अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में ऐलान किया था कि यह जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन जब हकीकत से उनका सामना हुआ तो दावे हवा में उड़ गए और जंग दूसरा सप्ताह पार कर अब तीसरे सप्ताह में दाखिल होने जा रही है। इस बीच बहुत कुछ ऐसा घटा जिसको दुनिया ने देखा और बहुत कुछ ऐसा भी घटा जिसे दुनिया को दिखाया नहीं जा रहा है। तो आखिर ट्रंप की परेशानी क्या है? वह बार बार अपने बयान में भोलेपन की चादर क्यों ओढ़ ले रहे हैं? यह जंग अमेरिका के लिए कैसे गले की फांस बन गई? साथ ही दुनिया तेल के संकट में है, लेकिन इस युद्ध में अमेरिका, इजराइल और ईरान को कितना नुकसान हो चुका है? मुद्दे पर आएं, इससे पहले यह वीडियो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अरुण पांडे और द लेंस पर आप देख रहे हैं युद्ध की विशेष रिपोर्ट। जब सब कुछ पहले से तय कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं हुआ तो ट्रंप ने चालाकी के साथ बयान बदले और बार बार यह दिखाने की कोशिश की कि वह इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। वह तो इजराइल के साथ हैं और जितनी जरूरत लग रही है उतनी इजराइल की मदद कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले ट्रंप का यह बयान देखिए, जिसमें वह कह रहे हैं कि उन्होंने जेरेड कुशनर, स्टीव और पीट की सलाह पर ईरान पर बमबारी का आदेश दिया। इन तीनों को लगा था कि ईरान अमेरिका पर बस हमला करने ही वाला है। The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And सोचिए, ये बात कौन कह रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति हैं। ईरान पर हमला करने से पहले उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया होगा? क्या यह संभव है? दरअसल ट्रंप किसी न किसी तरह इस युद्ध को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर के प्रभावशाली देश यह कहने लगें कि अमेरिका ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ट्रंप ने कहा था कि जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया है। उन्होंने इसे छोटा सा अभियान बताया था, लेकिन अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं और वार पलटवार अभी भी जारी है। ट्रंप बार बार बयान बदल रहे हैं। एक दिन वो कहते हैं कि जंग लगभग पूरी खत्म हो चुकी है, दूसरे दिन कहते हैं कि हम और आगे बढ़ेंगे। दरअसल ट्रंप अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस मुश्किल से बाहर निकला जाए। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की ताकि ईरान से कोई समझौता हो सके, लेकिन ईरान कह रहा है कि जंग का अंत वो करेगा। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो हम 1 लीटर तेल भी निर्यात नहीं होने देंगे। اونها بدانن ما شاید بعضی‌ها اشتباه لفظی توی مصاحبه هاشون در داخل کشور داشته باشن، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده میکنیم، بلافاصله داریم تو مراکز حساس توسط جوانان غیورمون، دانشمندانمون داریم تولید میکنیم. تولید داره میاد میره تو انبارها برای ذخیره. यह चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल रास्ता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। वहां से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने माइंस बिछाने शुरू कर दिए हैं, जहाजों को रोक दिया है। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान पर हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर तेल रुका तो हम और भी जोरदार हमले करेंगे, लेकिन असल में वे अब फंस चुके हैं। तेल महंगा होने से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। ट्रंप जो कहते थे कि अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, अब वही अर्थव्यवस्था तेल के संकट से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हो गया है। ट्रंप चाहते हैं कि यह सब जल्दी खत्म हो, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। अब ट्रंप को समझ आ गया है कि यह रास्ता आसान नहीं था। यहाँ एक बड़ा संकट और है जो अमेरिका पर छाया है। यह ट्रंप के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। अमेरिकी लेबर विभाग ने बाकायदा ऐलान किया कि फरवरी में 92,000 नौकरियां चली गईं। जी हाँ, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये 92,000 नौकरियों का सवाल है। बेरोजगारी बढ़कर 4.4% हो गई। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं हम। लोग काम छोड़ रहे हैं, क्यों?
क्योंकि तेल महंगा होने से कारखाने, ट्रांसपोर्ट सब प्रभावित हो रहे हैं। जाहिर है ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला ऐसे समय में किया जब उनका देश खुद आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा था। इस युद्ध में अमेरिकी नौसैनिकों को भी नुकसान हुआ है। अब तक 7 से 9 सैनिक मारे जा चुके हैं, 200 के करीब घायल हैं। लेकिन ईरानी मीडिया की माने तो यह संख्या कहीं अधिक है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का जो नुकसान हुआ है वह जितना ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके उसे दबाया जाए, जिससे वैश्विक स्तर पर ट्रंप फजीहत से बच सकें। दरअसल यह अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की भी परीक्षा है, जिसे दुनिया भर में अमेरिका मजबूत ढाल बनाकर बेच रहा है। ट्रंप के दिमाग में अपने हथियारों के कारोबार को बचाने की कोशिश भी चल रही है। अमेरिका में इस हमले के बाद से ट्रंप का विरोध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं इतनी जल्दी कैसे फंस गए। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम सिर्फ मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। रोजाना अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं क्योंकि ईरान अमेरिका से 11,000 किलोमीटर दूर है। ऐसे में लॉजिस्टिक का खर्च अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है। ट्रंप अब बच निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। उनकी बात रूस से हो रही है। ईरान की जनता से अपील कर रहे हैं कि मौका है, अब तख्ता पलट दो। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के तुरंत बाद भी उन्होंने ईरान की जनता से यही अपील की थी। अब अमेरिका के भरोसे युद्ध की अगुवाई कर रहे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी यही अपील की है, लेकिन दाल गलती दिख नहीं रही है। इजराइल पर ईरान के हमलों में कितने लोग मारे जा चुके हैं, इसकी सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इजराइल की अर्थव्यवस्था को हर महीने करीब 3 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल में स्कूल बंद हैं, लोग घरों में हैं, काम रुक गया है। इजराइल ने यह भी कहा है कि हमले की जगह की वीडियो या नुकसान की तस्वीरें बिना इजाजत के शेयर ना की जाएं। सुरक्षा के नाम पर मीडिया पर रोक लगा दी गई है, यानी यहां भी नुकसान को छिपाने ढकने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने वादा किया था कि जंग लंबी नहीं चलेगी, लेकिन अब वह फंस चुके हैं। दुनिया भर में छाया तेल का संकट ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के जहाज रोक दिए, तेल की कीमतें $120 तक पहुंच गईं। फिर ट्रंप के जंग खत्म करने वाले बयान के बाद तेल की कीमतें थोड़ी गिरी हैं, लेकिन अब भी पुरानी कीमतों से यह कीमत ज्यादा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वह होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसा किया तो लड़ाई और बढ़ेगी, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि हम तय करेंगे कि कब तेल निकलेगा। ट्रंप की सरकार पर उनके देश में ही दबाव बढ़ रहा है। निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं दिख रहा है। अगर अमेरिका ने हमले बंद कर दिए तो यह माना जाएगा कि ईरान जीत चुका है। अगर जारी रखे तो तेल का संकट और भी बढ़ेगा। असल फांस यही है। खाड़ी देशों में लोकतंत्र की स्थापना की अमेरिका की कोशिश बार बार फेल हुई है। अमेरिका को बार बार कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। सबसे पहले इराक देखिए। 2003 में अमेरिका ने जैविक हथियारों के बहाने इराक पर हमला किया, लेकिन आज तक कोई हथियार नहीं मिला। यह अमेरिका की बड़ी खुफिया विफलता थी। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है, देश तबाह हो गया, लाखों लोग मारे गए और स्थिरता अभी तक नहीं आ पाई है। फिर अफगानिस्तान चले आइए। 9/11 आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान में बड़ी सैन्य कार्रवाई की गई। 20 साल तक अमेरिका का वहां कब्जा रहा, लेकिन 2021 में तालिबान वापस आ गया, लोकतंत्र नहीं आया। लीबिया में भी यही हुआ। गद्दाफी के खिलाफ हस्तक्षेप के बाद देश 2 टुकड़े में बट गया। आतंकवाद बढ़ा और लोकतंत्र की जगह अब वहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। और अब ईरान। सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। ट्रंप अब खुलकर कह रहे हैं कि वे ईरान के अगले नेता के चयन में शामिल होना चाहते हैं। वे एक अमेरिका समर्थक को सरकार में बैठाना चाहते हैं, और वो हैं ईरान के अंतिम शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी, जो फिलहाल अमेरिका में हैं और ट्रंप के हाथों की कठपुतली हैं। क्या यह लोकतंत्र की स्थापना है या क्षेत्र पर कंट्रोल का खेल? इतिहास गवाह है कि ऐसे हस्तक्षेप अक्सर और ज्यादा अस्थिरता लाते हैं। आप क्या सोच रहे हैं? क्या ट्रंप जल्दी ही इस युद्ध से निकल पाएंगे या ये जंग अभी और लंबी चलेगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिए। द लेंस देखने के लिए आपका धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।